हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे उड़ीसा केशव केशव डेवलपमेंट उड़ीसा स्टेट केशव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। अब ये क्या है तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य काजू विकास कंपनी लिमिटेड का यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन है एलिजिबल, किस तरीके से होगा सिलेक्शन और क्या रहेगा एज का क्राइटेरिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइज अगेन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में, किस तरीके का पोस्ट है, कौन है एलिजिबल और क्या क्या यहाँ पर आपसे डिमांड किया गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या डिमांड रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ऑलरेडी मेंशन किया गया है ओएसडीसी लिमिटेड इज अ ब्रॉन्ज कैटेगरी, ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज कैटेगरी स्टेट पीएसयू इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और यहीं पर सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ द डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, पहला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का, पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400 का, मंथली रिन्यूमरेशन पहले साल में फर्स्ट ईयर जो कि प्रोबेशन पीरियड है आपको 25,300 दिया जाएगा। रिक्वायर्ड है यहाँ पे डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्लियर रहेगा। एज लिमिट 21 से 28 साल तक का रखा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, पे मैट्रिक्स रहेगा 35,400 से 1,12,400 का, फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 25,300 की सैलरी मिलेगी और रिक्वायर्ड है इंटर सीए या एमकॉम। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स वर्क में, लाइक टैली। ठीक है, टैली सिस्टम पे। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, अगेन आपको पे मैट्रिक्स सेम रखा गया है 35,400 से 1,12,400, 25,300 रुपए का मंथली रहेगा आपका फर्स्ट ईयर में। बीएससी विथ एमबीए इन मार्केटिंग एंड मस्ट प्रोसेसेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का आपके पास 2 साल का एग्री बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल, पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400 तक का, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, 2 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सभी में एज क्राइटेरिया आप देख रहे हो अभी तक 25 से लेके 38 तक का है, यानी 25 साल मिनिमम होना चाहिए और 38 साल मैक्सिमम होना चाहिए। प्लांटेशन सुपरवाइजर मिनिमम यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ 35,400 से 1,12,400, 25,300 का मंथली रेन्यूमरेशन रहेगा। बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 से लेकर के 38 साल तक। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे 15। इसके बाद आता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अगेन पे मैट्रिक्स सेम रखा गया है 35,400 से 1,12,400 का, 25,300 फर्स्ट ईयर में मिलेगा और ग्रेजुएट होना चाहिए। एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज क्राइटेरिया 31 साल से लेके 38 साल तक। उसके बाद आता है जूनियर अकाउंटेंट, 25,500 से लेकर के 81,100 तक का पे मैट्रिक्स है। पहले साल आपको मिलेगा 14,200 रुपए का फर्स्ट ईयर में, इसमें रिक्वायर्ड है बीकॉम और उसके बाद 2 साल का कंप्यूटराइज्ड वर्क आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यानी टैली का आपका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांटेशन असिस्टेंट, पे मैट्रिक्स 19,600 से लेकर के 63,200 तक का, 13,300 आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आफ्टर दैट आपको यहाँ से पे मैट्रिक्स लग जाएगा। इसमें रिक्वायर्ड क्या है, +2 होना चाहिए साइंस में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एग्री साइंस में या एलाइड साइंस में। एज क्राइटेरिया 18 से 38 तक का यहाँ पर रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 है। नेक्स्ट आता है ऑफिस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे मैट्रिक्स सेम रखा गया है 25,500 से 81,100 का और यहाँ पर आपको 14,200 रुपया मिलने वाले हैं कब, ट्रेनिंग के दौरान। इसके अलावा मांगा गया है ग्रेजुएट विद पीजीडीसीए। ठीक है, एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 से 38 और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। पर्सनल असिस्टेंट अगेन 25,500 से लेके 81 आपको बोला गया है। पर्सनल असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर का 25,500 से लेकर के 81,100 तक का यहाँ पे पे स्केल रखा गया है। 14,200 रुपये आपको दिए जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान। अगेन यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है पीजीडीसीए के साथ। ठीक है, 15 वर्ड्स पर मिनट का कंप्यूटर टाइपिंग और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। एज क्राइटेरिया 21 से लेके 38 साल तक का। उसके बाद लास्ट पोस्ट रखा गया है अमीन का, पे मैट्रिक्स 18,000 से 56,900 तक का, फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको 13,100 और यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, +2 होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और साथ ही साथ यहाँ पे सर्टिफिकेशन होना चाहिए ट्रोपिलॉजिकल
ट्रोपोग्राफिकल सर्वेइंग में या फिर लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल लैंड सर्वे में आपका मिनिमम सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है। एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 साल से लेकर के 38 साल तक का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करूं मैं तो टोटल पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं 58, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए यहाँ पे 35 है, SC ST के लिए 6 और 4 है, एंड OBC के लिए यहाँ पर आपका AC BC के लिए 13 पोस्ट रखा गया है। अब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है तो गाइस ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे दिया गया है oscdc.nic.in पर, और आपको अप्लाई करना है 29/7 से, यानी ध्यान रखिएगा 29 जुलाई से इसका रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 26 अगस्त को इसका लास्ट डेट है, तो ध्यान रखिएगा 26 अगस्त को लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा मैं सारी डिटेल्स उसमें मेंशन कर दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम आपसे बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंट दिया गया है कि कम से कम स्पीक रीड राइट उड़िया होना चाहिए, मोरल कैरेक्टर कंडक्ट होना चाहिए, बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें। रिजर्वेशन किनको मिलेगी इसके बारे में बताया गया है, तो रिजर्वेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC ST SC BC के कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा तो ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके आधार पर फिर आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जहां भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड हो वहीं पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप के कि किस तरीके से आपका शॉर्ट लिस्ट होगा कैंडिडेट का। तो यहाँ पे 1:3 के रेशियो में यहाँ पर एक पोस्ट के पीछे 3 लोगों का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आता है एप्लीकेशन फी के बारे में, तो जितने भी जनरल SC BC या कैटेगरी के हैं EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये देना है। SC ST और PBWD को यहाँ पे नील है, कोई भी पैसा नहीं देना है। आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन तरीके से ही आप यहाँ पर फी पेड कर सकते हो। सेंटर कहाँ रहेगा एग्जामिनेशन का तो ध्यान रखिएगा, सेंटर 2 जगह बनाया गया, भुवनेश्वर और कटक को क्लियर रहेगा। इसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि आप बेसिकली आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन यहाँ पे आपको कुछ भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है आयोग को, क्लियर रहेगा। यहाँ पे आपको बता दिया गया है डोमिसाइल कैसा रहना चाहिए, तो डोमिसाइल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा ओनली कैन अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट। ठीक है, अदर स्टेट जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने का तरीका बताया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बता दिया गया है, कैसा रहेगा फोटोग्राफ, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऑलरेडी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन किया गया है। 29 जुलाई से रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, 26 अगस्त तक क्या ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आप लोग जो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी रखते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बेस्ट सूटेड है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, तो आप जरूर अप्लाई करेंगे। ओके, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, लास्ट डेट में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, लाइक सर्वर इशू या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम किसी भी तरीके का, तो उससे पहले आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।